नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, एक फोटो सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। मतलब कि जब से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है उसी दिन से ये फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इस फोटो को लेकर के दोस्तों कहा यह जा रहा है दो पक्षों के द्वारा। एक पक्ष तो ऐसा है जिसका मानना यह है कि ठीक है, आप एक मुस्लिम है, लेकिन आप बाय बर्थ मुस्लिम है, लेकिन आप अगर खेल रहे हैं तो वो आप इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। जहां पे आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, उससे उठकर आपके लिए क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस फोटो को लेकर के हमारा क्या ओपिनियन है, मैं एज ए मुस्लिम मैं क्या कहना चाहता हूँ इस फोटो को लेकर के, वो तो खैर मैं अपना ओपिनियन वीडियो के एंड में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि शुभंकर मिश्रा का क्या पर्सनल ओपिनियन है इस बात को लेकर के। वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊंगा और आपको सुनाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को हम धर्म स्टार्ट बड़ा कर या लेते हैं। देश, मजहब बड़ा या देश? क्या देश सेवा के लिए, अपने मुल्क की सेवा के लिए दो घूंट पानी पीना के लिए दो घूंट पानी पीना अपराध है अगर मुल्क के लिए जान लगानी है? नहीं ना। मोहम्मद शमी पर यही आरोप लगा। इस देश में कई लोग हैं जो मोहम्मद शमी को लानत मलानत भेज रहे हैं क्योंकि शमी ने पानी पी लिया था, कुछ एनर्जी ड्रिंक रहा होगा, पी लिया था, और उसके बाद मौलाना लोग की फौज जो है वो शमी के पीछे पड़ गई। ये कहने लगे कि शमी जो है क्रिमिनल है। बताओ कैसे रोजे के समय, रमजान के समय पानी पी सकता है? कैसे देश के लिए खेलना मजहब के ऊपर कर सकता है? गलत मैसेज किया उसने। वो कह रहे हैं कि शमी के ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए, क्रिमिनल एक्शन, रोजा के बीच में पानी पीने को लेकर। मतलब बड़ी हैरानी की बात है। मोहम्मद शमी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो मैच था, उस मैच में शमी ने बहुत जोर लगाया था। शमी ने विकेट निकाले थे, स्टीव स्मिथ को बोल्ड किया था, एंड में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, काफी इंपैक्टफुल थे। लेकिन शमी ने जो देश का नाम बढ़ाया उससे मौलाना साहब को फर्क नहीं पड़ा। मौलाना साहब को फर्क इस बात से पड़ा कि तुमने पानी क्यों पी लिया, तुमने क्यों देश के लिए खेलना प्रायोरिटी कर दी, धर्म के लिए क्यों नहीं किया। सीरियसली मौलाना साहब, मतलब सीरियसली। वो तेज गेंदबाज है, तेज गेंदबाज में जान झोंकनी होती है। कई लोग आए कि हाशिम आमला ने नहीं पिया था। भाई साहब, तेज गेंदबाज 10 ओवर गेंदबाजी गर्मी के दिन में बल्लेबाजी के बराबर नहीं होती। बल्लेबाजी में भी जोर लगता है, बिना खाए पे काम नहीं चलेगा, लेकिन गेंदबाजी और जोर मांगती है, बहुत ज्यादा जोर मांगती है, और उतना जोर लगाने के बाद नहीं हो सकता। पर शमी के साथ आप कर रहे हैं। शमी को चढ़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, पानी पीने पर पूरा बवाल मच गया है। कहा जा रहा है कि भाई साहब कैसे पी सकते हैं रमजान के दौरान, असली मुसलमान नहीं है, उनके लिए केस कर दो। भाई साहब, कितने मौकों पर शमी ने इंडिया की इज्जत बचाई है, कितने मौकों पर इंडिया को इज्जत दिलाई है, और मौलाना साहब उसे क्रिमिनल कह रहे हैं। कौन समझाए मौलाना जी को कि भाई साहब धर्म को क्रिकेट से मत मिलाए, क्रिकेट अपने आप में धर्म है, वो एथलीट्स हैं, उनको जिंदगी जीने दो। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स भी बना रहे हैं वीडियो शमी के खिलाफ। पानी पी लिया, कैसे पी सकता है, समझ से परे यार। मोहम्मद शमी चैंपियन गेंदबाज है। हालांकि क्रिकेट में कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर धर्म जोड़ भी रहे हो तो उसने आपके धर्म का मान सम्मान बढ़ाया है, नाम रोशन किया। आप कैसे कह सकते हो कि यार पानी कैसे पी सकते हो, तुम देशद्रोही हो, धर्म विरोधी हो, केस कर दो, क्रिमिनल हो। मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के सामने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ये पानी पी रहे थे। रमजान के महीने के दौरान की घटना हुई। मुसलमान लोग रोजा रखते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, नफरत वाले कमेंट थे, बहुत वायरल हुआ। I personally feel nothing can be more shameful than attacking a sportsman who is performing for his country. ये जो बकवास लोग करें, इन पर मामला होना चाहिए यार। वो आदमी देश के लिए जान झोंके बैठा है, जोर लगा रहा है, और उसके खिलाफ आप बक रहे हो। और ये पहली बार नहीं, शमी को लेकर अक्सर लोग टारगेट करते हैं, लिखने लगे लोग हर कोई हाशिम अमला नहीं होता। हालांकि हाशिम अमला का कोई पक्का नहीं है।
कई आए कि मोहम्मद हटा दो, शमी नाम मत रखो, मोहम्मद हटा दो। सीरियसली सीरियसली मतलब हालांकि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सपोर्ट किया, मुस्लिम कम्युनिटी में भी थे। लिखा कईयों ने कि भाई ने साबित किया कि देश हमेशा पहले है, धर्म बाद में है। शमी भाई ने देश के लिए रोज़ा छोड़ा, सराहना करते हैं। वो देश 140 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, कूपर को आउट किया था, स्टीव स्मिथ को आउट किया था, नाथन एलिस को आउट किया था, 3 विकेट लिए थे। चोट लगी थी, उसके बावजूद जिम्मेदारी निभा रहे थे। बट जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपने पूरी वीडियो देख ली, अब आप मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एक मुस्लिम होने के नाते पहले मैं आपको एक रूल रेगुलेशन जो होती है वो मैं आपको बता दूं। तो एक मुस्लिम, कोई भी एक मुसलमान पैदा होने के बाद जब उनकी उम्र 7 साल का होता है तब से बताया जाता है, जो मुस्लिम के ग्रंथ होते हैं, गुरु ग्रंथ जिसको आप कहें, उनके द्वारा कि आपके ऊपर रोजा फर्ज हो गया है। हालांकि मैं आपको यहाँ बता दूं, फर्ज और जो वाजिब है उन दोनों में डिफरेंट क्या है कि वाजिब में कुछ चीज़ें आपको छूट दी जाती है, मतलब आप लूप होल कह सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आप पे फर्ज है वो आपको रखनी ही पड़ती है। हाँ, उनका टर्म एंड कंडीशन अलग है, अलग अलग मौके पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है। देखो दोस्त, एक मुस्लिम होने के नाते जितनी भी चीज़ें रूल एंड रेगुलेशन है उतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस काम को कर रहे हैं, उस काम को ले करके थोड़ी बहुत राहत तो उन्हें मिलनी चाहिए थी। क्योंकि मोहम्मद शमी एक मुस्लिम होने के साथ साथ वो एक क्रिकेटर है और वो भी एक बॉलर है, वो भी तेज गेंदबाज बॉलर है, फास्टर है। जिन चीज़ों को लेकर के, जिनके नाम को लेकर के बताया जाता है हाशमी के द्वारा कि उन्होंने अपना रोजा नहीं तोड़ा था, तो उनको लेकर के भी ये कोई पक्की बात नहीं है कि उन्होंने रोजा रखा था या नहीं रखा था। अब फिल्म के ग्राउंड पे अगर उनकी फोटोज वायरल नहीं हुई तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि उन्होंने रोजा नहीं तोड़ा था। अब मोहम्मद शमी का अगर एक फोटो वायरल हो जाता है उनके कुछ जूस पीते हुए, कोई पानी पीते हुए, उनको लेकर के इतनी आपत्तिजनक अलग अलग तरह की टिप्पणियां करना, मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये सही है। कुछ लोगों ने तो उनको यहाँ तक कह दिया कि वो एक देशद्रोही है, उनके ऊपर केस कर दो, जो कि बिल्कुल ही बेफजूल बातें हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। वो एक तेज गेंदबाज है और आप सोच के देखिए, जितने भी मैं मुस्लिम समाज के लोग हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा आप सोच के देखिए कि एक तेज गेंदबाज 10 ओवर की बॉलिंग करने के लिए कितनी एनर्जी उनको चाहिए। आप बैट्समैन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि बैट्समैन को एनर्जी नहीं लगती है उनके बैटिंग पे, लेकिन आप इक्वल नहीं कह सकते हैं कि एक 10 ओवर कोई एक बैट्समैन जो बैटिंग किया है और कोई एक बॉलर जो कि 10 ओवर का वो बॉलिंग किया है, उनकी दोनों की एनर्जी सेम खर्च होगी, ये आप नहीं कह सकते हैं। बॉलर को ज्यादा एनर्जी लगती है। अब किस कंडीशन में मोहम्मद शमी थे, किस हाल में थे, उन्होंने ये रोजा क्यों नहीं रखा, उनके एक अलग बात है। आपको अगर इन चीजों पे जवाब चाहिए तो वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन एक क्रिकेट ग्राउंड पे आप कोई एक क्रिकेटर जो कि रोजा नहीं रख करके अगर वो अपनी एनर्जी ले रहा है, वो मैच जिता करके आपको प्राउड फील करवाया है, तो उसके बाद उनके ऊपर इस तरह की भद्दी भद्दी कमेंट करना है, मुझे नहीं लगता कि कहीं से ये बातें सही है। बाकी यही थी मेरा पर्सनल ओपिनियन। बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरह की बातों पे, इस तरह के मुद्दों पे? आप अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।